Good morning and good afternoon to all of you. Welcome you all on my YouTube channel Noble Study Point. मैं अपने YouTube चैनल पे लगभग 8-9 महीने बाद एक्टिव हो पाया हूँ, लेकिन ये जो अभी जो हम एक्टिव हो रहे हैं YouTube पे, ये टिल योर 12th एग्जाम एंड टिल योर 10th एग्जाम आई विल बी कंटिन्यू ऑन माई दिस चैनल। तो आज हम लोग की जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। हम स्टडी करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप आफ्टर 12th आप इंजीनियरिंग में जाओगे, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पार्शियल फ्रैक्शन मिलेंगे। एक्चुअली में पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो बेस्ट होता है पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए। अगर हमें पार्शियल इंटीग्रेशन की अच्छी नॉलेज होनी है तो सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन की ढंग की नॉलेज होनी जरूरी है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखा है कि अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन involving an algebraic sum of different power in one or more terms multiplied by different coefficient means that कि एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए रहता है विद देयर वेरिएबल पावर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे चल करके हम लोग डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि आखिर अलजेब्रा होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया है अलजेब्रिक सम। तो देखिए अलजेब्रा एक बहुत अच्छी टॉपिक है। हम अपने चैनल पे लगभग 15 से 20 वीडियोस रिलेटेड टू अलजेब्रा अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा क्या होता है वो मैं डिफाइन कर दूं कि कोई भी नंबर जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है उसी को हम लोग आसान शब्दों में अलजेब्रा बोलते हैं। यहाँ पे मैंने अलजेब्रा को की सीक्वेंस को लिखा हुआ है a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n, जहाँ पे a0 a1 a2 an ये सब कोएफिशिएंट हैं, जबकि x1 x टू द पावर 2 x3 एंड x टू द पावर n गिवन टर्म्स के पावर है। अलजेब्रा में और पार्शियल फ्रैक्शन में इंक्लूड होने वाले कुछ फार्मूला को हम सीखेंगे, जो फार्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो कौन कौन से फार्मूला है, उसमें सबसे पहला बहुत बेसिक फार्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर, जिसे कि हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कहते हैं। दूसरा a माइनस बी द होल स्क्वायर है, जिसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कहा जाता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हैं a प्लस b और a माइनस b में। नीचे दो फार्मूला लिखे गए हैं, शायद दिखाई ना दे रहा हो, इसलिए मैं इन दोनों फार्मूला को यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहला है a क्यूब प्लस b क्यूब, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन के। a क्यूब प्लस b क्यूब पहले होता क्या है, बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला मिल जाए तो तीन फॉर्मूला नीचे पड़े थे, ये रहा मेरा चौथा फॉर्मूला। और पांचवा जो जिस पे क्वेश्चन बेस्ड आपको मिल जाएंगे वो होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है वो भी बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल सी बात हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं a माइनस b के फॉर्म में, देन आफ्टर वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। These are the five basic formula that is used in the question of partial fraction। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो अब हम आप लोगों को सबसे पहले समझाते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है, तो भाई थोड़ा सा फ्रैक्शन की भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग फ्रैक्शन को नहीं समझते हैं तो हम लोग शायद पार्शियल फ्रैक्शन को ना समझ पाए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं किसको, पार्शियल फ्रैक्शन को, जिसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शन समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए फ्रैक्शन एक बहुत बेसिक टर्म है जिसे हम लोग हिंदी में भिन्न बोलते हैं ना। आप ऐसे समझ लो ना, जब किसी चीज को कुछ लोगों में बांट दिया जाए या फिर कोई चीज हमारे पास है उसका कुछ अमाउंट हमने यूज कर लिया तो कितना बचा, कितना मैंने यूज किया, इसी को बेसिक लैंग्वेज में हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो आपके पास 20 कट्ठा जमीन है और आपने 10 कट्ठे पे खेती कर ली, तो आपने कितने फ्रैक्शन ऑफ पार्ट पे आपने खेती की हुई है, तो 10 फ्रैक्शन पे आपने खेती की हुई है और टोटल आपका 20 है, तो 1/2 इज नॉन एज ए फ्रैक्शन। तो बेसिकली आप लोगों को फ्रैक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज का कितना हिस्सा जो हमें समझाता है that part is known as a fraction। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं a fraction is a part of whole। सिंपल सी बात है, अगर a fraction is a part of whole,
शायद समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत बेसिक मैंने यहाँ पे बात लिखी हुई है। होल का मतलब पूरा होता है, अपार्ट मतलब हिस्सा होता है, और फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन पूरे का हिस्सा है। मतलब कोई चीज एक है और हम 1/2 बोल रहे हैं, मतलब कि हमने आधा या तो यूज कर लिया, आधा खेतों में खेती कर ली, या आधा चीज था उसको मैंने खा लिया, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। क्लियर है आप लोगों को फ्रैक्शन? तो अभी हम लोगों को समझना है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, है ना, या फिर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। उसके पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को एक और चीज समझा देते हैं। ये चीजें क्लियर हुआ, फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आया क्या होता है। इसके अलावा आपको पार्शियल फ्रैक्शन की भी मैंने डेफिनेशन क्लियर कराई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने अलजेब्रा समझाया था कि अलजेब्रा किसे कहते हैं, और 5 फॉर्मूला आपको बताया गया था। चलिए क्वेश्चन किया जाता है हम लोग। देखो बाबू, हम लोगों को एक चीज सीखना है, वो ये सीखना है कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ रेशनल फंक्शन? तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई fx एक फ्रैक्शन है, ठीक है, उस fx फ्रैक्शन में हम gx फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक fx फ्रैक्शन है, उस fx फ्रैक्शन में हम gx फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास px फ्रैक्शन मिलता है ना, अगर हम fx फ्रैक्शन में gx फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? px फ्रैक्शन। यानी कि यूं कहें fx फ्रैक्शन हमेशा gx फ्रैक्शन और px फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो ये जो फ्रैक्शन आपको मिलता है ना, इसी फ्रैक्शन को हम लोग रैशनल फंक्शन बोलते हैं। डिड यू गेट द मीन ऑफ रैशनल फंक्शन? कि रैशनल फंक्शन होता क्या है? बहुत बेसिक सी चीजें मैंने बताया कि दो फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं और जो भी हमारा वैल्यू आता है वो तो क्वोशिएंट ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, लेकिन ये चीजें हमारा रैशनल फंक्शन होगी। चीजें क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड। चलिए अब हम आपको दो चीजें समझाते हैं। रैशनल फंक्शन जो होता है इसे हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्या होता है वो? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो देखिए, ये जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो चीजें हैं ये हम लोग बहुत छोटे क्लास, यानी कि यूं बोले तो अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट रहे होंगे तो क्लास 6 से इन चीजों को समझते आ रहे होंगे, 5th 6 से। सीबीएसई में शायद 5वां 6ठा में भी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में 5th 6 के बच्चे जानते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ाते हैं आपको। देखिए सिंपल सी बात है, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, ये लेस देन 1 होता है। बस इतना समझ लो, आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। लेस देन 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 का मतलब क्या है? सिंपल सी बात भाई, लेस देन 1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो अगर हमारा x अपन y बोलती हैं, तो अगर हमारा y बड़ा है और x छोटा है तो ऑब्वियसली जो हमारा रिजल्ट होगा वो 1 से कम आएगा। और अगर किसी भी फ्रैक्शन का रिजल्ट अगर 1 से कम आता है तो रैशनल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूं, 1/2 रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा, 3/4 रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा, 5/10 रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा, 11/12 रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगा, etc. means any fraction whose denominator is more than its numerator, such type of fraction is considered as rational fraction. फिर से एक बार डेफिनेशन हम सुन लीजिए लोग। A fraction whose denominator is more than that of its numerator is known as proper rational fraction. एक चीज हमेशा याद रखना है कि the value of proper rational function is always less than 1. चलिए अब हम लोग आते हैं किधर? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की तरफ। क्या होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन? कैसे हम समझेंगे इसको? बहुत ही आसान चीज है। जब ये लेस देन 1 होता होगा तो सिंपल सी बात है मोर देन 1 होता होगा, है ना? क्योंकि तो जब एक दूसरे का उल्टा ही है तो जो ये करेगा वो ये नहीं करेगा। लेस देन 1 होगा, ये मोर देन 1 होगा। अगली चीज हमें समझनी है, तो हम कैसे समझेंगे? चलिए बताते हैं। जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये हमारा x हुआ और ये हमारा y हुआ। अगर x बड़ा है और y छोटा है तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्लियर है? और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को ही हम लोग मिक्स्ड रैशनल फंक्शन लिखते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी पढ़ना होगा, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी पढ़ना होगा, क्योंकि हमें दोनों का पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है। और कुछ एग्जाम में जैसे कुछ बायो वाले बच्चों को थोड़ी बहुत अगर मैथ पढ़नी पड़ती है तो उन्हें ज्यादातर हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे क्वेश्चन करवाते हैं और वहां से वो चीजों को समझ लेते हैं इजीली।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर इम्प्रॉपर पे करेंगे और दोनों सीख लेंगे, तब हम आपको इंटीग्रेशन भी बता देंगे, जिससे कि ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। बिहार बोर्ड में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो चलिए हम लोग आगे की चीजों को स्टडी करते हैं। वेरी गुड। हमने रैशनल फंक्शन समझा कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, इसके अलावा प्रॉपर रैशनल फंक्शन समझा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन समझा, चीजें क्लियर है। चलिए अब हम आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं, इसकी थोड़ा और एकदम आसान से डेफिनेशन समझाएं, जिससे कि सारे बच्चों को समझने में आसानी हो, है कि नहीं? क्योंकि कुछ बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं, कुछ तेज होते हैं, जिन्हें किसी को अच्छे से समझ में आ जाती है, तो हम एक बहुत सिंपल सी चीज बताते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। इफ अ फ्रैक्शन decomposes into small fractions are considered as partial fraction। अगर किसी फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में अगर हम लोग उसको मतलब डिकम्पोज का मतलब होता है ना तोड़ना, स्प्लिट करना उसको, अगर हम किसी बड़े फ्रैक्शन को उसके छोटे छोटे फ्रैक्शन में स्प्लिट करते हैं ना, तो उसी स्प्लिट के प्रोसेस को ही हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? चीजें शायद आप लोगों को क्लियर हो रही होगी जो चीजें आपको समझाया जा रहा है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास px है, ठीक है ना? इस px को आपने gx और rx से डिवाइड कर रखा है ना? px एक फंक्शन है, इसको आपने px और rx से डिवाइड कर रखा है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे स्प्लिट करोगे? बहुत आसान है, a upon qx क्या हो जाएगा? a upon qx प्लस b upon rx। सिंपल सी बात है, a upon qx प्लस b upon rx से हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे और यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। आगे बात समझ में? चीजें क्लियर है? जैसे देखिए मैं आपको कुछ बेसिक हिंट करके समझाता हूँ, शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे 3x प्लस 5 है ना, और इसको हमको डिवाइड करना है मान लीजिए कि x प्लस 2 और x प्लस 3 से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत आसान सा चीज है, a अपॉन लेना है और इसको अलग लिखना है x प्लस 2 को, और फिर प्लस देखिए b लिख करके x प्लस 3 को अलग लिखना है। ये हो गया एक टाइप का, इसको आप लिख सकते हैं टाइप 1। थोड़ा सा टाइप भी समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम? चीजें क्लियर है? टाइप 1 के पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दूसरे टाइप के भी फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी। मिटा दो ना इसे। हाँ देखिए मैं बता दूं क्या होता है। जैसे x प्लस बी है डिवाइडेड बाई cx और dx है, तो एक बार cx बट्टा में आ जाएगा a के साथ और एक बार dx बट्टा में चला जाएगा b के साथ। समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं टाइप 1, और हम एक बार ऊपर से सारे टाइप को लिखते चलते हैं कि आप लोगों को कभी भी मैथ के प्रॉब्लम्स करने में परेशानी ना हो। देखिए जैसे पहला है, अगर px और प्लस q हो, और यहाँ पे अगर आपको qx प्लस इंटू rx दिया हो ऐसे, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप लोग सोच रहे हो कभी gx लिख रहे हैं कभी rx, वो कोई फैक्टर नहीं है। आपको बस समझना है कि ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे स्प्लिट कर सकते हो उसको बस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, एग्जाम में मिलेंगे, तो आप परेशान न हो, इसलिए बस ये चीजें दिया जा रहा है आप लोगों को। ये चीजें हो गया। कल को बाबू ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं कि यहाँ जो है ना ब्रैकेट वो स्प्लिट नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको खुद से तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक फैक्टर दे दे, जैसे मैं दे दूं x² प्लस 4x प्लस 4, तो अब आपको करना क्या है, इसको स्प्लिट ऐसे करना है, इस गिवन फंक्शन को स्प्लिट ऐसे करना है कि यहाँ पे किसी चीज का स्क्वायर बन जाए। तो कैसे करेंगे हम लोग? बहुत आसान है, px प्लस q और ये क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अरे बात समझ में? और यहाँ पे हम लोग नीचे एक चीज करेंगे, px प्लस q, और इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर की ये वाली वैल्यू सेम हो रही है, तो इसको कॉमन कर लिया जाएगा
और होगा px प्लस q। इस ब्रैकेट को एक साथ लिख लेंगे x प्लस 2 और इन चीजों को एक साथ लिख लेंगे x प्लस 2। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में x के दो वेरिएबल है, तो यहाँ से भी हमें a और b की दो वैल्यू निकलेगी और इसी को सेम इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि a डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ऐसे क्वेश्चन क्लास 12th में बहुत बार पूछे गए हैं, तो जस्ट फोकस कि ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करोगे, कैसे करोगे। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर दिया होगा उस डिनोमिनेटर का आप क्या करोगे, फैक्टर तोड़ोगे और फैक्टर तोड़ने के बाद आपको वो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा और इस फॉर्मेट में जैसे वो नजर आएगा आप उसको इसके फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप 2। चलिए थोड़ा सा टाइप 3 के भी बारे में बता देते हैं। तो ये दोनों हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 3 के बारे में कि टाइप 3 कैसे है और कैसे उनके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टाइप 3 में आपको कभी कभी ऐसे मिल सकता है कि px प्लस q डिवाइडेड बाई x माइनस a का द होल स्क्वायर, ऐसे भी मिल सकता है, मतलब नीचे जो भी है उसका होल स्क्वायर। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अगर ऐसे भी टर्म आपको मिल जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या रखना है a, और जो चीज यहाँ पे है ना एक बार उसको x माइनस a के साथ लिखना है, आप प्लस b दे करके x माइनस a का द होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी दो वैल्यू निकल जाएगी और यहाँ से a और b निकलेगा, फिर अलग अलग हम सेपरेट दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, पहले x a और b की वैल्यू निकाल करके। तो ये हो गया हमारा टाइप 3। चलिए अब हम लोग टाइप 4 देखते हैं। क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग एक आज और बाकी कल। अभी आपका बेसिक है, ट्रिक मैं अभी एक बार भी नहीं बता रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन को ना आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, है ना। इसके लिए बहुत ट्रिक, बहुत बेसिक ट्रिक बताए गए हैं, तो वो भी हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले टाइप 4 देखते हैं। px है और प्लस q और यहाँ पे आपको मिल जाए x माइनस a का तो होल क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन पे समझा रहा हूँ तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। कल को आप पेपर में बैठे और आपको बोले कि आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाओ। सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आपको इस पे मिल जाएगा x क्यूब माइनस 1 पे, है ना। इस फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो यही चीज यहाँ पे आपको उठा के दे दिया गया है और यहाँ से इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो चलिए बार बार बताता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो इसकी तीन वैल्यू निकलेगी a, b और c। जैसे देखिए यहाँ पे था ना 2, तो x स्क्वायर होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर कितना होता है 2, तो सिर्फ a और b निकलता है। मींस द मोर द पावर द मोर द वैल्यू ऑफ a b c। अगर a हमारे पास पावर 3 है तो हम a भी निकालेंगे, b भी निकालेंगे, c भी निकालेंगे। अगर हमारे पास पावर 4 है तो a b c d चारों वैल्यू निकलेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। 1 अपॉन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट करेंगे, है ना। देखिए बाबू a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab, अब प्लस में b स्क्वायर। तो सिंपल सा काम है, यहाँ पे भी करेंगे, क्या हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, है कि नहीं जी। x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, x माइनस 1 और हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। सिंपल सी बात है। अब जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आई हुई है, इस गिवन वैल्यू को हम यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए बहुत आसान है, ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाए, यही चीज समझने वाली बात है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं bx प्लस c और हमें यहाँ पे तीन वैल्यू निकलेगा, a का भी, b का भी, c का भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन। तब रट लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। नहीं समझ में आता है कमेंट करें मुझे कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मेट में, चाहे a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल जाए, एकदम उसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है, क्योंकि भाई 5 मार्क्स आने वाले हैं। सो आप उसको कंफर्म करो, ठीक है। तो चलो आज एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर देते हैं, कि जैसे कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट है सब कुछ, ठीक है, तो मिटाया जाए। क्लास 12th के सारे बच्चे और जिन्हें आफ्टर 12th वो पढ़ाई पढ़नी है, जिन्हें मैथ, थोड़ा सा भी मैथ इंक्लूड होता है, तो आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे बिना पार्शियल फ्रैक्शन की नॉलेज के। एक क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5।
वी हैव टू सॉल्व इट। कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, बहुत इजी है। अगर इंटीग्रेशन होता तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देता, अब dx लगा देता, बोला इंटीग्रेट करो। अब बच्चे को बोलते हम तो ऐसा इंटीग्रेशन पढ़े ही नहीं है ना, डिफरेंशिएशन तो है नहीं, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट, इसको कांस्टेंट माइनस कर पाएंगे, तो आसान नहीं है। तो सबसे पहले हमको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मिले, यू जस्ट थिंक वन कि आपको क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना है। तो चलिए कैसे बदलते हैं मैं बता रहा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 रहा। सबसे पहले यहाँ पे सुंदर अक्षर में सॉल्यूशन लिख लोगे आप, और क्या लिखोगे 2x + 3 अपॉन x - 2 इंटू x + 5। अब बात बताइए, यहाँ पे x के नीचे 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू है। x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। तो कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x + 5। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, x - 2 x + 5, और जो ऊपर आएगा वो हूबहू उतार दिया जाएगा। तो a इससे ये कटेगा तो क्या होगा x प्लस। अब यहीं पे ट्रिक की बात है, लेकिन अभी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले ही दिन आप ट्रिक जान लोगे। देखो ट्रिक किन बच्चों के लिए काम आता है, ये तो कंपटीशन में आता है ना, एसएससी रेलवे का तो क्वेश्चन है नहीं। एसएससी रेलवे का क्वेश्चन होता तो इसकी मैं ट्रिक जरूर बताता। तो हमें इसमें क्या करना है, और आप लोग सोचते तो फिर जब एसएससी रेलवे का क्वेश्चन है नहीं तो ट्रिक की क्यों जरूरत पड़ती है? ट्रिक की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने जो बनाया है वो सही है कि गलत है चेक करने के लिए, ठीक है। आप ट्रिक यूज करोगे विदिन 10 to 15 सेकेंड आप पता कर लोगे, अच्छा ये तो वैल्यू यही होगी जो मैंने लॉन्ग प्रोसेस से निकाला है। तो पहले आप शॉर्ट प्रोसेस से सीख लो, कल या परसों की वीडियोस में मैं आपको ए और बी की ट्रिक भी निकालना सिखा दूंगा। तो चलिए यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x + 3 = ax + 5a प्लस bx - 2b। तो अब हम क्या करेंगे, 2x + 3 हो जाएगा, इस दोनों में x है तो कॉमन कर लेंगे, तो a + b × x हो जाएगा, प्लस 5a - 2b। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से कांस्टेंट और वेरिएबल को इक्वेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल टू बोथ साइड। दोनों तरफ से कांस्टेंट और वेरिएबल को इक्वेट करेंगे। तो देखिए कैसे इक्वेट करते हैं, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? किसी बच्चे को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई बहुत इजी है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए तो शायद ऊपर की चीजों को मिटा दिया जाए, यहां तक हो गया ना सबको? चलिए तो ऊपर की चीजें मिटा दूं, चाहे इधर बना सकते हैं, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो उधर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे रहने दीजिए मिटा ही देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही हम लोग वेरिएबल और कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां से हमारे पास है a + b × x = 2x। तो x से x खत्म होगा तो a + b की वैल्यू कितनी होगी 2, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और 5a - 2b की वैल्यू कितनी होगी 3, जिसको हम 3 मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे b1 है और यहाँ पे b2 है, तो क्यों नहीं हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो अभी हो जाएगा 2a + 2b और 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5a - 2b = 3। अब ये दोनों कैंसिल कर लेंगे, 5 और 2 7 होता है, तो 7a = 7, a से कैंसिल। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 को हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो 1 + b = 2, तो b = 1। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज की क्लासेस में बताया। तो देखिए ऐसे ही पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। अभी तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चा वाला क्वेश्चन करवाया है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन मिलते हैं जो कि 12th क्लास के मैथ में 5 मार्क्स में आते हैं। इस बार सीबीएसई वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्या है, उन्हें इसकी वैल्यू पता करनी होगी और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उनको मेरी ट्रिक्स जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारी ट्रिक्स देखेंगे तो उन्हें ये पता चलेगा अच्छा ये की वैल्यू तो मैं 10-15 सेकंड में निकाल दूंगा और हमें टाइम भी 25 से 30 सेकंड ही रहेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपको वो ट्रिक्स मैं कल या परसों प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आप लोगों को सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। हैव अ नाइस डे, गुड बॉय। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।